अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान तैयब मुआविया औलख और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पर एक केस वायरल है जिसमें सास और नंदे मिलकर बहू को कत्ल करती हैं। ना सिर्फ वो कत्ल करती हैं बल्कि बहू के जो जिस्म के टुकड़े करती हैं, और ना सिर्फ वो टुकड़े करते हैं बल्कि बहू की गर्दन को जो वो तन से जुदा करती हैं और उसके चेहरे को चूल्हे पर रखती हैं, उसे जलाती हैं ताकि उसकी शनाख्त ना हो सके। आज हम जो मकतूला ज़हरा है उसके घर पहुंचे हैं, उसकी फैमिली से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे इस केस के पीछे असल हकायक क्या हैं, क्यों एक लड़की को इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। हमारे साथ चलिएगा। नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे साथ मकतूला ज़हरा के भाई मौजूद हैं। नाज़रीन किराम, बहन और भाई के अंदर बड़ा प्यार होता है। भाई जो वह बहनों को बड़े लाड से पालते हैं। इस वक्त ज़हरा के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान, पहले तो आपका बहुत बड़ा सदमा है, अल्लाह करीम उन्हें आपको सब्र दे, उन्हें जो जन्नतुल फिरदौस में आला जगह दे। बताइएगा, आखिरी दफ़ा आपकी अपनी बहन से मुलाकात कब हुई? आखिरी दफ़ा जो वो बातचीत क्या हुई थी? आखिरी दफ़ा मुलाकात हुई थी तकरीबन 10-12 दिन पहले, जब वो इधर आई थी तो 1 महीना हमारे पास रही है। उसके बाद वो अपने ससुराल चली गई है। अच्छा, जो मासी है, मासी तो माँ जैसी होती है, तो माँ जैसी मासी ने कितनी बेदर्दी के साथ जो उसे कत्ल किया है, क्या कहना चाहेंगे? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जो उसने किया है ना, हमारी अक्ल से बाहर है। ऐसे तो कोई दुश्मनी वाले भी लोग नहीं करते, जिनका वैर होता है वो भी ब्रेस्ट मारते हैं, गोली मारते चले जाते हैं, लेकिन ये हमारी समझ से बाहर है कि इतना जुल्म उसने किया है। ज़हरा की शादी कितनी देर पहले हुई थी? आपसे रिश्ता मांगा करती थी, उस वक्त आपने उस वक्त उसे क्या ज़रूरत थी रिश्ता लेने की? इसी तरह उसने अगर बेदर्दी से उसे कत्ल ही करना था। ज़हरा की शादी 4 साल पहले हुई थी और उसकी मासी ने बहुत मिन्नतें के साथ हमारे से रिश्ता मांगा था। तो हमें तो यही लगा था अपनी है, हमारी खाला है और इससे बेहतर बाहर तो रिश्ता मिलेगा नहीं, तो इसीलिए हमने कर दिया। अच्छा भैया, ये बताइएगा, पहले सुनने में ये आ रहा था कि आपके जो बहनोई हैं, जो ज़हरा के खामद हैं, वो मंजर आम पर अभी तक नहीं आए, तो वो किधर हैं? उन्होंने इस वक्त क्या कहना चाहेंगे? उनके क्या क्या जज्बात हैं? वो हमारे पास हैं इधर। वो जब उसी दिन वापस आ गए थे जिस दिन हम वो बॉडी के ना पीस ट्रेस कर रहे थे, वो सीधा उधर ही आए थे। उसने अपने हाथों से वो जो तोड़ा वगैरह था उसमें पीस थे, अपने हाथों से उसने एम्बुलेंस में रखे थे। तो उसके जज्बात, हमारे जज्बात तो बहनों भाइयों वाले हैं, उसके जो जज्बात हैं वो शौहर था, एक बेटे का बाप था, वो तो अल्लाह ही जानता है। उसके क्या कहता है वो? अपनी वालदा के साथ जाएगा या आपके पास ही रहेगा? अभी कुछ नहीं पता। अभी तो वो यही कह रहा है, मेरी तरफ से मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे वो जो मेरा भांजा है, सबको आप जितनी मर्जी सजा दिला दें उतनी कम है, चाहे उनके टुकड़े कर दे, जो करने आप करें। अच्छा जी, ये जो आपकी जो खाला है, इसके साथ और कौन कौन मुलव्वस था? खाला की बेटी और बेटी का जो बेटा है, और एक उनका लड़का था, दोस्त है लाहौर का, वो था। इतने सफाक थे कि उन्होंने इतनी बेदर्दी के साथ अगर कत्ल ही कर दिया था, उन्हें ये वो अच्छी नहीं लगती थी, तो इतनी बेदर्दी के साथ उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े किए, पीस किए। उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, हमें बताते, हम उसे अपने घर ले आते, कम से कम ये तो ना हमारे साथ होता। लेकिन उनके सर पे हैवानियत सवार थी, पता नहीं। आपकी जो बहन है, सुनने में आ रहा है कि उसका जो सर था उसको अपने घर में उन्होंने रखा हुआ था, जलाया हुआ था बड़ी बेदर्दी के साथ। हाँ, उन्होंने अपने घर में ही रखा हुआ था और उसके बाद उन्होंने उसे जलाया सिलेंडर के ऊपर, चूल्हे के ऊपर। उसके बाद फिर जाकर नाले में फेंक गए ताकि शनाख्त ना हो सके। नाज़रीन किराम, आपने ज़हरा के भाई की बात सुन ली, कितनी दर्द भरी दास्तान है। इनका कहना है कि उन्होंने ना सिर्फ उन्हें कत्ल किया है, उन्हें कत्ल करने के बाद बड़ी बेदर्दी के साथ उनके पीसेस किए गए। उसका जो ज़हरा का जो सर था उसे अपने घर के अंदर उसको जलाकर, इतना सफाक लोग थे कि उन्होंने ज़हरा के सर को जलाकर वो अपने घर में छुपाया हुआ था। हमारे सामने आ जाए ना माँ बेटी और वो दोनों, हम उनके जिंदा के टुकड़े करें और जिंदा जला दें, हमारी फिर भी आग कम ना होगी, हमें सुकून नहीं मिलेगा जो उन्होंने हमारे साथ किया। लेकिन फिर भी हम यही चाहते हैं हमें इंसाफ मिले। वज़ीर आला से पुलिस ताउन कर रही है? पुलिस का ताउन बहुत अच्छा, अभी तक बहुत अच्छा, इंशाल्लाह आगे भी होगा। हम मुतमिन हैं पुलिस के ताउन से, आप पुलिस के ताउन से मुतमिन हैं।
जो बच्चा है, बच्चे के मुस्तकबिल में क्या क्या सोच रहे हैं कि बच्चा आपके पास ही रहेगा या बच्चा उन सफाक दरिंदों के हवाले कर देंगे? उधर तो अभी कुछ रहा ही नहीं, ना उसकी माँ दादी है ना कोई दादा, कोई भी नहीं है रिश्ता उसका। इधर ही है, हमारे पास है, लेकिन उसका फैसला तो उसके बाप ने करना है कि वो उसको अपने साथ रखता है या इधर हमारे पास छोड़ता है। अभी भी हमने देखा है कि उसके जो वालिद हैं बता रहे हैं कि उनकी हालत अभी भी, वो भी सदमे में है, इस कदर सदमे में है, उनसे कुछ बोला नहीं जा कुछ रहा। नहीं बोला जा रहा है, सही है। अभी तक वो सदमे में, वो ये तस्लीम नहीं कर रहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी बीवी के साथ हुआ है, मेरा बच्चा यतीम मस्कीन हो चुका है, इससे ज़्यादा क्या होगा। और नाज़रीन, बहुत बड़ा सदमा है, हर आंख अश्कबार है। भाई बहन का बड़ा प्यार वाला रिश्ता होता है। भाई भी यहाँ पर परेशान है, जो दीगर लवाहिकीन हैं वो भी परेशान हैं कि उन्होंने इस ज़हरा का इतने जो वो मिन्नत समाजत करके इस ज़हरा का रिश्ता लिया। रिश्ता लेने के बाद 4 साल तक इतनी जो ज़हरा थी वो अपने खामद के साथ खुश रहती थी। उनकी आपस में कभी कोई तू तकरार नहीं हुई, कभी लड़ाई नहीं हुई। बस उनकी जो खाला थी और जो उनकी बहनें थी वो उसे अच्छी नहीं लगती थी कि इन खामद और जो वो मियाँ बीवी के दरमियान इतना प्यार क्यों है, इसलिए उन्होंने जो वो इतनी बेदर्दी के साथ उसे जो वो मौत की घाट उतार दिया है। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका ज़हरा के बारे में क्या कहना है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम बदकिस्मत घर में मौजूद हैं जिनकी बेटी को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। जो मुद्दई मुकदमा है शब्बीर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, पहले तो हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। आपकी बेटी को इस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल किया है, ये बताइएगा कितनी देर पहले आपने अपनी बेटी की शादी की, किस तरह से ये रिश्ता हुआ? 4 साल पहले शादी की है बेटी की। रिश्ता पसंद का नहीं था, उस रिश्ता उन्होंने मांगा था, वो भी हमने मजबूरी के तहत दिया, हम दे नहीं रहे थे। उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे साथ किया, जैसे क्योंकि उसकी मशीरा थी, उनको आपस में। ज़हरा की शादी जो थी वो अपनों में थी, बेगानों में थे? आपके कोई अजीज़ थे? उसकी सकी खाला थी, सकी खाला थी, उन्होंने शादी थी। अच्छा, इस तरह से कत्ल करना, ये बेगाने भी इस तरह से नहीं करते जिस तरह से ये अपनों ने इतने जुल्म के पहाड़ ढाए हैं। क्या कह सकते हैं इसमें? मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी कि ये अपनों, ये रिश्ता तो हम ऐसे कर रहे हैं, अपनों में ऐसे करते हैं जिसका ख्याल रखेंगे। और कोई करते में कोई सोच समझ करेंगे यार अपनों में किया है, मगर ये तो सकी खाला थी, इसने जो किया है ये सोच से बाहर है। इतने जुल्म और इतने ज़्यादती उसके साथ किया, उसने टुकड़ों में काटा है, उसको जलाया गया है, ये ज़्यादती जो बर्दाश्त से बाहर है। सर मुझे ये बताएं, आपको किस तरह से पता चला था, किस तरह से आप वहाँ पर पहुँचे, असल कहानी क्या है, आपको इत्तला किस तरह से? मेरा डेली रब्ता था बेटी के साथ, और उसके खामद का डेली रब्ता था। खामद ने सुबह 6 बजे रब्ता किया, रब्ता नहीं हुआ। 12 बजे मैंने रब्ता किया 2 दफ़ा, नहीं रब्ता हुआ। शाम को फिर उसके खामद ने रब्ता किया, जब उसका रब्ता नहीं हुआ तो उसने अपनी बहन से रब्ता किया। जब उसके बहन से रब्ता हुआ, उसने कहा कि है जी वो सुबह 7 बजे मुझे बताकर चली गई है कि मैं किसी काम से जा रही हूँ, शाम को आ जाऊँगी, बेटा इधर ही है। फिर दोबारा उन्हें थोड़ी देर बाद फिर दोबारा कॉल की उन्हें, उसने कहा जी वो पता नहीं कि कहीं भाग गई है, घर से चीज़ें लेकर भाग गई है। उसी वक्त उसने मुझे कॉल किया कि मामू जी ज़्यादा से रब्ता नहीं हो रहा, तो घर से ये बता रहे हैं वो बेटे को छोड़कर नहीं कहीं जाती। मैंने उसी वक्त गाड़ी लिया और वहाँ पहुँच गया हूँ। जब वहाँ पहुँचा हूँ तो घर को टोटल को वॉश किया होता। वॉश करने के बाद उधर उसकी सास, दोनों नंदे, उनके बेटे उसी घर में आए हुए थे। मैं जब दाखिल हुआ उसी वक्त समझ चल गई यही कि कुछ ना कुछ यहाँ हुआ ज़रूर है, जो इकट्ठे हुए हैं। मैं बेटी के कमरे गया हूँ, बेड चेक किया, सोफा वगैरह चेक किया। जब चेक करने लगा हूँ तो उसी वक्त उसकी सास और नंद हुए, आप क्या कर रहे हैं? मैं चेक कर रहा हूँ। किधर आप बेशक कर रहे हैं? मैं शक नहीं, आपने मेरी बेटी को मार दिया है। और मारा नहीं, कहीं ना कहीं जो कुछ किया ज़रूर है आपने। नहीं, हमने कोई, मैं उसके बाद घर को चेक करना चाहिए, वो मेरे साथ झगड़ना शुरू कर दिया। मैं उसी वक्त मैं अपने भाइयों को फ़ोन किया कि मैं यहाँ ऐसा मसला है, आप इधर आ जाएं। मैं ऐसा ना हो कि मैं अकेला हूँ, ये 6-7 जो हैं मेरे साथ भी कोई ऐसा ना कर दें। उसको 1 घंटे के बाद मेरे भाई वहाँ पहुँच गए। उसके बाद 155 पे कॉल की, जब पुलिस आई है हमने घर को चेक किया। वो चेक कर जब कंप्लेन की है तो उन्होंने कहा नामलूम करें। मैं नहीं, नामलूम नहीं है, इन्होंने मार दिया, जो कुछ करी इनको पकड़ें। मैं नामजद उसी वक्त कर दिया था। हमने उनको पकड़ाया, पकड़ाने के बाद हम घर चले आए हैं। सुबह फिर दोबारा वहाँ वापस गए हैं। औरतों को पुलिस वालों ने छोड़ दिया था और 2 जो लड़के थे उनको नहीं छोड़ा था। जब सुबह
थाने गया, थाने SHO को साथ लिया और तफ्तीशी वगैरह को साथ लिया, फिर जाकर एक्सपर्ट एक कैमरे वाले को लिया। जब कैमरे वाले चेक किए उसी में महसूस हो गया था कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है। उसमें जो एक लड़का था वो बार बार आज मशकूक नज़र आया। फिर थाने में कॉल की इसको चेक करें। जब उन्होंने चेक किया थोड़े उसी ने बता दिया कि हमने उसे मार दिया है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, इससे कबल भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ करता था? आपको कोई तला थी आपके पास? आपसे कभी आपकी बेटी ने गिला किया हो ये मेरे साथ कोई इस तरह के मामला पहले भी हुआ करते? घर में छोटे मोटे मामले होते रहते हैं, मगर कोई ऐसा मामला नहीं। सिर्फ मामला यही था कि जलसी थी कि ये दोनों मियाँ भी अपने अच्छा सलूक क्यों है और उसका जो पैसा वगैरह इसको क्यों भेजता है, उसको साथ क्यों ले जाता है, यही मसला था और कोई नहीं था। इसके अलावा और कोई इनका आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था? सिर्फ जेलसी की वजह से इतना बड़ा उन्होंने इकदाम उठाया? कोई झगड़ा नहीं था, कोई मसला नहीं ऐसा था। वो जो कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई गैरत का शुबा था, ये इस तरह तो कोई मामला नहीं? घर का ऐसा कोई मसला नहीं। घर का मसला होता था उसका खान मेरे पास इधर ना होता, उसका बहुत सलूक था। वो बाहर से अभी 1.5 माह पहले इधर आई है, 1 माह मेरे पास रही। पहले वो बाहर अपने खामद के साथ पहले बाहर थी, 3-4 दफ़ा बाहर रह के आई है। अभी बाहर थी, अभी 1.5 माह पहले आई है। उसके बाद मेरे पास थी इधर 1 माह। अभी इस वाक़े से पहले तकरीबन 10-12 दिन पहले मैं छोड़ के आया हूँ। जब आप छोड़ के आए हैं तो उसके घर वालों ने आपसे कोई गिला किया हो, कोई शिकवा किया हो? घर तो वो आपसे कोई बात कर सकते थे ना? घर में है ही कोई नहीं था। जो सास थी वो उसी वक्त मेरे जाने पर वो गुस्सा वाशरूम में चली गई। उसने मेरे साथ कोई बात नहीं की, सलाम नहीं ली, कुछ भी नहीं किया। मतलब वो पहले से ही अपने दिल में ये रंज रखते थे, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ करता था? हाँ जी। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो आपस में रिश्तेदार होते हैं, आपस में इतना बड़ा इकदाम उठा देना, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? रिश्ता आपस में रिश्ता करना चाहिए किस तरह से? क्या कोशिश तो हम यही होती है कि अपनों में रिश्ता करें ताकि सेफ रहे, अपनी बेटी सेफ रह सके, उसका ख्याल रख सकें। मगर हमें तो नहीं मालूम था ये अपने ही ऐसा करेंगे। सकी खाला है उसकी। इसका जो बेटी है उसका कोई बेटा था, उसकी उम्र कितनी है? उसकी 2.5 साल उम्र है उसकी। कानून नाफिज करने वाले इदारों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा वज़ीर आला पंजाब और IG वगैरह से कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ है उसका इज़ाला किया जाए, बस यही है। आपने जो मकतूला लड़की है उसके वालिद की बात सुन ली। उनका कहना है कि बड़ी बेदर्दी के साथ हमारी बेटी को जो वो कत्ल किया गया है। आगे जो दीगर लवाहिकीन हैं उनसे भी बात करेंगे।